हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 गणित का अध्याय 1 समुच्चय सेट देखने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैं आपको सेट का जो इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है, प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 बता चुका हूं और ये आपका बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी की नई किताब पे आधारित, नए सिलेबस पे आधारित पूरा आपका कोर्स रहने वाला है। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 6 सवाल हैं। 6 सवालों के अंतर्गत बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहां पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था और पूरे जो एग्जाम्पल थे वो भी करा दिए थे। 5 एग्जाम्पल कराए थे और जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने क्लियर करा दिया था। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग फटाफट से एक्सरसाइज को लगाएंगे। यदि आपने कॉन्सेप्ट देखा है और अगर आपने एग्जाम्पल लगाए हैं तो आपसे ये सारे सवाल अच्छी तरीके से, आसानी से बन जाएंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत हम लोग पहला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, आपको बताना है। ये आपको दे दिए 9 सवाल। ठीक है ना। इसमें बताना है ये समुच्चय बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य का मतलब है आपको रीजन देना, कारण देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, हमको एक उचित कारण भी बताना होगा। तो बहुत ही सिंपल, सरल, साधारण से ये 9 सवाल दिए हैं। मैं आपको करवा भी दूंगा, मैं पहले समझा देता हूं, फिर इनको करके लिख के आपको बता भी दूंगा। तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। पहला सवाल क्या कह रहा है भैया मेरे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है ना। तो ये, अच्छा, पहली बात तो एक साल में 12 महीने एकदम निश्चित तौर पे, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, और उसमें भी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो ये आपका सेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि निश्चित है चीज। अगर कोई चीज निश्चित है, ना कम ना ज्यादा, ना किसी और के लिए तुलना हो रही है, तो वो सेट बन जाता है। ठीक है ना। सुपरिभाषित संग्रह बनना चाहिए, एक कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइन हो। ठीक है। तो जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून और जुलाई। निश्चित है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो यह एक आपका समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो आप कह देंगे भाई ये आपका एक समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय बन जाएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि अगर 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में कितनी भी तुलना हो रही हो, अगर जहां पर तुलना की बात की जाए, जहां पर प्रतिभाशाली शब्द लिखा जाए, जहां पर सबसे अच्छे शब्द की बात आ जाए, वो समुच्चय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 10 लेखक आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कोई और जो हो सकते हैं, जो बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बता नहीं सकते हो कि सबसे बेस्ट, सबसे प्रतिभाशाली, ठीक है, सबसे टैलेंटेड राइटर होगा, कौन होगा, ये आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका समुच्चय नहीं बनेगा। क्लियर बात है। तो यहां पर ये है सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इसकी वजह से ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है ना। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, वही चीज आप नहीं बता सकते हो कि आपके लिए विराट कोहली हो गया, मेरे लिए रोहित शर्मा हो गया, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर हो गया, किसी के लिए युवराज सिंह हो गया। बात क्लियर है ना। तो आप नहीं क्लियर कर सकते हो कि कौन बेस्ट होगा, है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, ये सर्वश्रेष्ठ जो है ना, इसकी वजह से, सर्वश्रेष्ठ शब्द की वजह से ये समुच्चय नहीं बनेगा स्पष्ट तौर से। ठीक है। अगला चौथा आपसे कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी एक क्लास है। ठीक है ना। अब उस क्लास में जो बच्चे होंगे वो भी फिक्स होंगे और उन बच्चों में से, उन स्टूडेंट्स में से जो लड़के होंगे, बालक होंगे, वो भी फिक्स होंगे, है ना। वो तो फिक्स होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि आप इतना होगा कि उनको हम लोग बता ही नहीं सकते कि कितने होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे आप बता पाएंगे कि हमारे कक्षा के जो बालक हैं वो कितने हैं और यह एक सुपरिभाषित संग्रह निकल के आएगा। तो ये एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है ना। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम नेचुरल नंबर कौन से होंगे? पहली बात तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। और 100 से कम लेना, तो 1 से 99 तक की हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये एक संग्रह बनेगा। अब ये एक संग्रह बनेगा, जब संग्रह बनेगा तो समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये जरा सोचो, लेखक प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, उनने उपन्यास लिखी। ठीक है ना, उन्होंने जो उपन्यास लिखी। अब ऐसा तो है नहीं है कि उन उपन्यासों को हम गिन नहीं सकते और उनका हम संग्रह नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ उपन्यास लिखे हैं तो इतना तो नहीं होगा कि उनका हम लोग संग्रह नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे।
उन्होंने लिखे होंगे, मान लो उन्होंने 100 लिखे, मान लो उन्होंने 1000 भी लिखे, तब भी उन उपन्यासों का संग्रह किया जा सकता है। 1000 तो नहीं लिखे, 100 भी नहीं लिखे, लिखे हैं कुछ लिमिटेड लिखे हैं, लेकिन उनका संग्रह करना पॉसिबल है, उनका संग्रह किया जा सकता है, और जिन चीजों का संग्रह हो पाएगा वो आपका समुच्चय बन जाएगा, तो ये भी एक समुच्चय कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र जी ने निश्चित तौर पे कुछ उपन्यास लिखे हैं, उन उपन्यासों का हम संग्रह बना सकते हैं। क्योंकि उपन्यासों का संग्रह बन सकता है, इसलिए जो है प्रेमचंद जी द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह बन जाएगा, यह एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांक का समुच्चय, अच्छा सभी समपूर्णांकों का, जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनता है, पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है, पूर्णांक का समुच्चय बनता है, वैसे ही आप सम के लिए भी बता सकते हो कि सम संख्या का भी समुच्चय बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, निश्चित तौर पे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक निश्चित होंगे, उनका संग्रह किया जा सकता है, यह एक समुच्चय बन जाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये जो शब्द है ना, सबसे अधिक खतरनाक, ये कुछ लोगों के लिए अलग अलग काम करेगा। तो यहां पर इस शब्द के लिए आप संग्रह नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं बता सकते हो कि किसके लिए कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है किसी को कॉकरोच से डर लगता हो और किसी को छिपकली से डर लगता हो। वैसे कॉकरोच और छिपकली जानवर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये कीड़े मकोड़ों की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर जानवर की बात कर लें तो किसी के लिए शेर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और वहीं किसी के लिए गधा जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए गाय, किसी के लिए बैल, किसी के लिए घोड़ा, कुछ भी हो सकता है। खतरनाक की बात है ना, बैल ही आके मार दे, हो गया खतरनाक, है ना, चीता। तो इस तरीके से आप बता नहीं सकते हो कि कौन सबसे अधिक खतरनाक होगा किसी व्यक्ति के लिए, आपके लिए कोई, मेरे लिए कोई, किसी और के लिए कोई। तो इस हिसाब से यह आपका संग्रह नहीं बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब हम हर एक सवाल को हल करेंगे, हर एक सवाल को बढ़िया तरीके से लिखते जाएंगे और आप समझते जाइएगा, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, जो आपसे कह रहा था, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है ना। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे भाई, वर्ष के जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने निश्चित महीने होते हैं, जो कि हैं जनवरी, जून और जुलाई। चूंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह बन रहा है, इसलिए यह एक समुच्चय है। बस इतनी सी बात लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ आप डालेंगे सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ आप लिख रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम बताएंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने निश्चित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप बता देंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने निश्चित हैं, जो कि है कौन कौन से, जनवरी, जून, जुलाई। और चूंकि यह एक निश्चित सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का दूसरा क्या कह रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि दो व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। चूंकि यह एक निश्चित सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं। क्लियर बात है, यही चीज लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, ध्यान रखिएगा, ये जरूर लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए। और क्या लिख देंगे कि दो व्यक्तियों के लिए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। दो व्यक्तियों के लिए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। चूंकि यह एक निश्चित सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप बता रहे हैं, चूंकि यह एक निश्चित सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। दो व्यक्तियों के लिए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। जब अलग अलग हो जाएंगे तो यह समुच्चय नहीं बनेगा, और इतना आपने आंसर बता दिया, ठीक है ना, परफेक्ट तरीके से। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, वही चीज लिख दो कि जैसे लेखक वैसी बल्लेबाज, कि दो व्यक्तियों के लिए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि यह एक निश्चित सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसी चीज को अपन को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं कि दो व्यक्तियों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, या यह एक निश्चित सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस लिखना है, बहुत सिंपल चीज है, देखो है ना, बहुत सिंपल चीज है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर
क्लास, तो आपकी कक्षा में एक निश्चित बालक होंगे और उनका संग्रह आप बना सकते हो, इसीलिए यह एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बनाना संभव है, या आप कह सकते हैं कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, आसानी से बनाया जा सकता है, यह संग्रह बनाना संभव है। चूंकि यह सुपरिभाषित संग्रह, इसलिए यह समुच्चय बन जाएगा, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है ना, आगे देखते हैं चौथे के बाद पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो प्राकृतिक संख्याएं 100 से कम 1 से 99 तक हो जाएंगी और यह सुपरिभाषित रहेगा, इसीलिए यह समुच्चय बन जाएगा। तो आप बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन बता सकते हैं। आपने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर आप बता रहे हैं कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, 1 से 99 तक। तो आपने कह दिया 1 से 99 तक, इस तरीके से लिख दिया। और चूंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता रहे हैं और ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। आगे देखें छठवां सवाल, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद जी ने एक निश्चित, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक निश्चित जो है उपन्यास लिखी होंगी, उनका संग्रह आप परिभाषित कर सकते हो, बना सकते हो, संभव हो पाएगा संग्रह। क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह होगा, इसीलिए यह समुच्चय बन जाएगा। ठीक है ना, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। तो यदि आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन या हल लिखेंगे, फिर आप बता रहे हैं कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह जो है वो संभव हो पाएगा। क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए यह समुच्चय है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखो बहुत आसान है लिखना, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप लिखते जा रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल सातवां, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये भी आपका बता सकते हो, 2 4 6 करके, है ना, 2 4 6 और अनंत तक जाएंगे, तो ये भी एक आपका समुच्चय बन जाएगा। तो सभी सम संख्याओं के लिए आप बता सकते हैं सॉल्यूशन। अगर आप देखते हैं सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसके बाद आप बता रहे हैं सभी सम पूर्णांक क्या होंगे। सम पूर्णांक आप बताएंगे 2 4 6 कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और चूंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से चला रहा, बढ़िया तरीके से आपके सवाल हो रहे। सातवां आठवां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, इस अध्याय में जो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो निश्चित होंगे और निश्चित और सुपरिभाषित रहेंगे। क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह बन रहा है, इसलिए यह समुच्चय बन जाएगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आप बता रहे हैं सॉल्यूशन और इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है वो संभव हो पाएगा। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह संभव है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आप बता रहे हो। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बता सकते हो। बहुत ही सिंपल निक्के छोटे छोटे प्यारे से सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, वही बताया, 2 व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक खतरनाक जानवर जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आप सॉल्यूशन बता रहे हैं और बता रहे हैं 2 व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकता है। क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो कोई भी समस्या नहीं है। पहले के 9 सवाल थे, बढ़िया तरीके से इन 9 सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं, आप सवाल कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरिए। ठीक है ना, तो ये प्रतीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, यानी और इनका नाम होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ठीक है ना, लेकिन ये पढ़े कैसे जाते हैं, ये पढ़े जाते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, इस बात को याद रखिएगा। इनका नाम होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और पढ़े जाते हैं बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, एप्सिलॉन ये आपका चिन्ह है, इसको होता कि इसका नाम क्या होता है, इस चिन्ह का एप्सिलॉन होता है, पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, एंड ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट और उसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, ये मैंने आपको इसके जो पहला वाला पार्ट था 1.1 का पहला वाला पार्ट, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट और वो सब बताया था, ये सारी चीजें वहां पर क्लियर कराई थी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज होगी तो ये वाला चिन्ह लगेगा, अगर वो चीज उस समुच्चय में नहीं होगी तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। सिंपल बात है। जैसे ए में हमारे पास कितने दे दिए, ए में हमारे पास दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब देखो 5 ए में है, अगर 5 ए में है तो ये आएगा बिलोंग्स, 8 ए में नहीं है तो आप भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू।
ठीक है ना। अगर 0 0 है यहाँ पर नहीं है, 0 नहीं है तो आप करेंगे नॉट बिलोंग्स, सिंपल। 4 यहाँ पर है, 4 है तो यहाँ पर आप भरेंगे बिलोंग्स। अच्छा 2 है इसमें तो आप भरेंगे बिलोंग्स, एंड 10 नहीं है तो ये भर देंगे आप नॉट बिलोंग्स, ठीक है ना। तो इसमें 3 जगह भरा गया है बिलोंग्स एंड 3 जगह भरा गया है नॉट बिलोंग्स। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सरल साधारण सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 था। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। भरना था, हमने भर दिया। इसी चीज को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ भाई। क्या है हमारे पास, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है, जो चीज होगी वहां पर एप्सिलॉन, नहीं होने पर नॉट एप्सिलॉन, ठीक है ना। भर देंगे तो 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू ए, 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू ए, 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से भरना था, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है, पूरा भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप, ठीक है। तो इसका पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को 2 तरीके से लिखते हैं, रोस्टर रूप या उसी को हम सूचीबद्ध रूप कहते हैं, और दूसरा नियम होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। 2 विधियां हमने पढ़ी हैं, एक तो होती है आपकी रोस्टर विधि और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डअप। यहां पर आपको सिंपली कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो लिख देंगे। हमारे पास कितने सवाल हैं भाई, हमारे पास 6 सवाल दिए। अगर हम पहले सवाल को पकड़ते हैं तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। माने x का मान कहां से कहां तक होगा, x का मान -3 से 7 के बीच में लेना है। पूर्णांक है ना, पूर्णांक कैसा होता है भाई, पूर्णांक या इंटीजर, पूर्णांक और इंटीजर है ना क्या होती है, 0 के राइट साइड में आपकी पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज, ये जो इस तरीके का समुच्चय बनता है, इसको हम लोग, इस संग्रह को पूर्णांक या इंटीजर बोलते हैं। क्लियर बात है। इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से या आई से, एक ही बात रहता है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में आपको लेना है। तो -3 से 7 के बीच में अगर हम लेते हैं तो क्या क्या ले सकते हैं भाई, -3 से आगे जाएंगे तो -2, फिर -1, फिर हम लोग ले लेंगे 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां तक इस तरीके से दिखा देंगे और ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। रोस्टर रूप में क्या होता है भाई, रोस्टर रूप में आप सीधे सीधे अवयव जो होते हैं, जो उसके एलिमेंट या जो उसके सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो वस्तुएं होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वो सीधे सीधे आप मंझले कोष्ठक के अंदर इस तरीके से लिख देते हो। यही आपका रोस्टर रूप कहलाता है। रोस्टर रूप क्या है, रोस्टर रूप के अंतर्गत हम लोग अवयव को सीधे मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाते हुए लिख देते हैं। इस तरीके से आप सिंपली बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा कि एक्स सच दैट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, आपको बताना है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या बहुत ही आसान है। आपको अगर मैं बात करूं दूसरे के लिए, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको करवाने वाला हूं, अभी तो मैं समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा 9 में आपने पढ़ रखा है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, तो 1 2 3 4 5 लेंगे और 6 से कम है तो 5 तक जाएगी, बस इस तरीके से। अच्छा तीसरा देखिए, x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसकी अंकों का योगफल 8 है, मतलब 2 अंक की संख्या होनी चाहिए और उन दोनों अंकों को जोड़ने पर योग जो बने वो 8 बने। जैसे कि मान लो हमारे पास है 25, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 7 बनता है। मान लो हमारे पास है 36, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपको 2 अंकों की संख्या लेनी है, कितने, 2 अंकों की संख्या लेनी है जिनको अगर हम जोड़ें तो 8 बन जाए। तो इस तरीके से आप कौन कौन सी संख्याएं बता पाएंगे योग 8 होने के लिए, तो आप कहेंगे हमारे पास 17, ठीक है ना, आप 17 ले सकते हैं। इन दोनों को जोड़िए 17 में ये 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। इसके बाद 2 लीजिए, तो 2 के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 6 26, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। इसके बाद 3 के साथ क्या ले सकते हैं, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, तो 3 5 35, इन दोनों को जोड़ो तो 8 बनता है। इसके अलावा 44, 4 4 8 होता है, ठीक है। फिर इनको उल्टा करते जाएंगे, 53
फिर इसको उल्टा कर दो 62, फिर इसको उल्टा कर दो तो ये 71। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक संख्या और लेंगे, एक संख्या और कौन सी, 80, क्योंकि 8 और 0 को जोड़ने पर भी 8 बनता है। अब आप ये नहीं कहना कि सर आपने यहाँ पर 08 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया 08 2 अंक की संख्या नहीं हुई, ये सिर्फ एक अंक की संख्या है, इसको हम लोग 8 पढ़ेंगे। 08 क्या है, एक अंक की संख्या। तो यहाँ लेकिन 80 जो है वो आपकी 2 अंक की संख्या, तो 80 भी लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मामला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये आपका तीसरे के लिए आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे चौथा पूछ रहा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक का मतलब क्या है कि 60 में पहले तो यहां पर आप देखो कि 60 में किस किस का भाग जाएगा। ठीक है ना, 60 में किस किस का भाग जाएगा। और ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग भाजक देख लेते हैं कि 60 के भाजक कौन कौन से थे, फिर हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे। 60 के भाजक कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा। ठीक है, 8 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा। 10 लेंगे। 10 के बाद क्या ले सकते हैं, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 30 आ जाएगा और 60 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात कर देता हूं अभाज्य संख्या की, किसकी, अभाज्य संख्या, तो आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको सिर्फ 2 संख्याएं काट सकती हैं। ठीक है ना, वो एक तो होती है एक संख्या और दूसरी होती है स्वयं संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको सिर्फ 2 संख्याएं काट सके। एक संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 1, और दूसरी संख्या होती है स्वयं। ठीक है ना, तो इन दोनों, यदि ऐसी संख्या है जिसको एक काटे और स्वयं काटे, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर आपको अभाज्य संख्या ढूंढनी है, तो ध्यान रखिएगा 1, इसमें इस एक को है एक ही संख्या डिवाइड करती है और वो स्वयं एक है, 2 नहीं करती। अभाज्य संख्या के लिए 2 संख्याएं जरूरी होती है। कितनी, 2 संख्या। तो इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। ठीक है ना, कौन सा, चौथे के लिए। चौथे के लिए रोस्टर रूप क्या बनाएंगे, चौथे के लिए रोस्टर रूप बनाएंगे 2, 3, 5, ये आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखिए 5वां और 6वां बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री और बेटर के लिए बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री और बेटर के लिए कैसे बना देंगे 5वें और 6वें के लिए, कि आपको एक एक शब्द लेना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 5वें के लिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बनाना है तो ध्यान रखिएगा शब्द रिपीट नहीं होते। तो आप लेंगे T, R, I, G, O, फिर N। अच्छा, फिर N के बाद O जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं 1 बार लेंगे। ठीक है ना, है, फिर M, ठीक है, फिर E नहीं हुआ। अच्छा देखो T 2 बार हो गया, T 2 बार आ गया ना, तो 1 बार लेंगे। R भी 2 बार आ गया, R 2 बार आ गया, तो 1 बार लेंगे, और Y। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा जब हम समुच्चय बनाते हैं तो समुच्चय में अंदर जो अवयव होते हैं उनको रिपीट नहीं करना। आपको अंदर जो भी अवयव होगा वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो TRIGO, N आएगा, फिर O रिपीट हुआ तो O नहीं लेंगे, M आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर T रिपीट हुआ नहीं लेंगे, R रिपीट हुआ नहीं लेंगे, और Y ले लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बनाना था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब इसी प्रकार से आप भैया बेटर के लिए बना देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटर के लिए तो कितना बनेगा, देखिए V लेंगे, फिर E आएगा, फिर T आएगा। अच्छा T 2 बार हो रहा है, फिर E हो रहा है दूसरी बार, फिर T रिपीट कर गया, E रिपीट कर गया, फिर R ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बताइए, कितना आसान है, 6 के 6 सवाल लग गए, है ना। अब इन सवालों को हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से इन सवालों को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 सवाल हैं इनको फिर से एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा पहला सवाल आपसे कह रहा था कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, आपसे ये कुछ कह रहा था। तो सिंपली हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, और चूंकि x का मान रहेगा तो x का मान कहां से कहां तक रहेगा, -2 से 6 तक चला जाएगा। -3 से 7 के बीच में लेना, पूर्णांक लेंगे तो कौन कौन सी संख्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर आपने ले लिया भाई सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद जो आप आंसर बता देंगे इसका a बराबर कितना आ जाएगा, तो आप a बराबर कह देंगे -2
-1, 0, 1, 2, 3, इसके अलावा 4, ठीक है, 4, 5 और 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीजर लेने थे आपको, पूर्णांक लेने थे -3 से 7 के बीच में, तो इतना हमने ले लिया, ठीक है ना। तीसरे का दूसरा आपसे कह रहा था कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपको लेनी है, तो सिंपली आप 6 से कम प्राकृतिक संख्या के लिए क्या दे देंगे, बता देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 6 से कम ही हो गई। और ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और यहां पर आप शुरुआत में ध्यान रखें कि सॉल्यूशन या हल जरूर लिख दें, ठीक है, सॉल्यूशन या हल जरूर लिख दें। तो x सच दैट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े तीसरा सवाल। तो तीसरे का तीसरा आपसे क्या कह रहा था कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनकी अंकों का योगफल 18 है। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई थी कि ऐसी 2 अंकों की संख्या आपको लेनी है। तो कौन कौन सी संख्या हो रही थी हमारे पास, संख्या हो रही थी 1, 7, 17। अच्छा, 0, 8 नहीं लेना था क्योंकि ये 2 अंक की नहीं 1 अंक की संख्या है, ठीक है ना। हाँ, तो 17, इसके बाद 26, 35, 44, इसके बाद पलटेंगे तो 35 का 53 ले लेंगे, फिर हमारे पास 62, 71 और 80 और लेना है, क्योंकि 80 2 अंक की संख्या है। 80 जो है 2 अंक की संख्या है, और 8 और 0 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो ये अपना आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा सवाल कह रहा है आपको डी के लिए कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, ये आपसे सवाल में कह रहा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका आप कहेंगे सॉल्यूशन, हल, ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, और यहां पर आप क्या कहेंगे भाई, पहले आप कह दीजिए कि 60 के भाजक कौन कौन से, 60 के भाजक, ठीक है। तो 60 के भाजक या विभाजक 60 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करेंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये लिखो, आप डायरेक्ट अभाज्य संख्या भी बता सकते हो, ठीक है ना। 5, 6, इसके बाद 10, 12, 15, 20, 30 और 60, ये हो जाएंगे 60 के भाजक। लेकिन आपसे पूछ रहा था 60 के अभाज्य भाजक, ठीक है, 60 के अभाज्य, ध्यान रखिएगा अभाज्य चाहिए अपन को, अभाज्य भाजक, ठीक है। तो 60 के अभाज्य भाजक के लिए जो आपका समुच्चय है वो डी है, और अभाज्य भाजक कौन कौन से हैं यहाँ पर, आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है, 2, 3 और 5। तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 2, 3 और 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अगला सवाल इसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्री और बेटर वाला था। तो ट्रिग्नोमेट्री और बेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सीधे आप बना देंगे। ई बराबर अगर हम बात करें तो आप कहेंगे टी, आई, आर, आई, जे, ठीक है ना, जी, ओ, एन, एम, फिर ई आएगा, ठीक है। हम टी ले चुके हैं एक बार, आर ले चुके हैं एक बार, वाई आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आना है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये इसके लिए हल हो गया है ना, हल जरूर लिखिएगा इस तरीके से। और आगे आपको कह रहा था बेटर के लिए, तो बेटर के लिए भी आप लिख पाएंगे कि बेटर के लिए आप क्या बता पाएंगे, एफ के लिए कितना आ जाएगा, एक बार बी ले रहे, फिर कॉमा ई लेंगे, फिर टी, अच्छा टी रिपीट हो गया, फिर ई रिपीट हो गया, फिर आर लेंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 6 सवाल थे, बढ़िया तरीके से लगा लिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आप रोस्टर रूप में लिख रहे थे, अभी आपको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि गुण धर्म के रूप में लिखना है। अच्छा, गुण धर्म के रूप में लिखना है तो आपको देखना होगा ये किस रूप का दिया है, ठीक है ना। ये अगर बात करूं तो ये किस रूप का दिया है, इस बारे में आपको बात करनी है। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला आपको दिया रहा 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे ये है 3 के प्रथम 4, 3 के प्रथम 4 गुणज है। क्या है,
तीन के प्रथम चार गुण, भाई तीन का पहाड़ा ही तो है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो आप कह रहे हैं 3 के प्रथम चार गुण, ठीक है। और आपको चूंकि समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उस केस में कैसे लिखते हैं, है ना, उसको लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स करके, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 के प्रथम चार गुणज है, इस तरीके से भी बता सकते हो, या एक्स सच दैट एक्स 3 के प्रथम चार गुणज, ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि सवाल में हो क्या रहा। अब जैसे ये 2 4 8 16 32, ठीक है, तो आप बता रहे हैं इसके लिए कि भाई यहां पर अगर आप गौर करें, है ना, अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं इस चीज के लिए, तो देखो ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, ठीक है, 2 की घात 3 हो रहा, फिर 2 की घात 4 हो रहा, फिर 2 की घात 5 हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, 2 की घात चल रही है, ये सिस्टम क्या है भाई, इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, 2 की घात, अब 2 की घात n कह सकते हैं आप, 2 की घात क्या कह सकते हैं, 2 की घात n कह सकते हैं। और यहां पर आप बता सकते हैं कि जो n का मान है वो 1 से 5 तक है, ठीक है ना, n का मान क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, इतना बोल सकते हैं कि n का मान जो है वो 1 और 5 के बीच में है, और 1 और 5 भी रखना है आपको, ठीक है, 1 और 5 भी रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 भी रखेंगे 5 भी रखेंगे, तो अगर हम बनाते तो इस तरीके से बनाते हैं, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि n में 1 भी है 5 भी है और 1 और 5 के बीच की संख्याएं भी है, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n क्या है, प्राकृतिक संख्या को बता रहा ना, इस तरीके से। आगे देखें तीसरा, तो भाई तीसरा क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 5 25 125 625, तो अगर आप गौर करें तो तीसरे में बेसिकली हो रहा है 5 25 125, ये हो रहा है 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, इस तरीके से। तो सेम यहां पर भी आप लिख देंगे कि ये है 5 की घात n के लिए, 5 की घात n के लिए, जहां n की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, 1 से 4 के बीच में है, ठीक है, 1 से 4 के बीच में। और क्या भाई, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n प्राकृतिक संख्या को भी बता रहा है। अच्छा चौथा बहुत आसान है भाई, चौथा तो आपको ये कह रहा है कि सम संख्या है, ठीक है ना, चौथा क्या है, x सच दैट x सम संख्या है। और पांचवा देखो, पांचवें की अगर मैं बात करता हूं तो आपसे कह रहा है 1 4 9 100, तो बेसिकली आपको क्या कह रहा है पांचवें के लिए, ये आपसे कह रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर तक जा रही है बात, क्लियर है ना। मतलब देखो 1 4 9 100, तो ये क्या हो रहा है, ये संख्याओं का वर्ग हो रहा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप क्या लिखेंगे, अगर आप कहें इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, तो संख्या यानी n का वर्ग हो रहा, किसका वर्ग हो रहा, n का वर्ग होगा। और आप कहेंगे कि n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या। और कह देंगे आप कि n का मान किससे छोटा है, n लेस देन 11, ठीक है ना, n का मान 11 से छोटा है। यहां पर भी आप ये कह सकते थे, इतना नहीं लिखना है तो आप ये कह देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो आप कह देंगे n जो है वो 6 से छोटा है, n लेस देन 6, ये भी बोल सकते हैं इसके स्थान पे, ये नहीं कहो क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, फिक्स है, ठीक है ना। हाँ, तो हम कह देंगे कि n 6 से छोटा है। यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर n बिलोंग्स टू n है तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कि n जो है वो 5 से छोटा है, इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो ये 5 सवाल हैं, बहुत ही सिंपल है, इनको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एक एक सवाल को मैं फिर से बता रहा हूं, तो अच्छी तरीके से देखिएगा, एकदम बिल्कुल हल जो होगा वो सॉल्यूशन जो होगा बिल्कुल आसानी से आपको बनना चाहिए। 3 6 9 12, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि a बराबर, आपने इस तरीके से लिखा सबसे पहले x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, x एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो 3 के प्रथम 4 गुणज है, ठीक है ना, 3 के प्रथम 4 गुणज है ना। प्रथम 4 को आप हिंदी में लिखो, वो ज्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें तो यहां पर 4 को आप हिंदी में लिखिए, ठीक है ना, प्रथम 4 गुणज है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, इस तरीके से आपने बता दिया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चीज है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, ये प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। और 3 के प्रथम 4 का मतलब पहले शुरुआत के, है ना, प्रथम का मतलब क्या हुआ, शुरुआत के 4, बीच से कहीं नहीं ले रहे,
शुरू के 4 गुणज हमने लिए। आगे बात करें तो ये आपको दिया था 2 4 8 16 32, तो आप इसको क्या बता रहे थे, आप बता रहे थे कि ये हो रहा 2 एकम 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बता रहे थे। अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में अगर इसको लिखना है तो आप कहेंगे x सच दैट x बराबर 2 की घात n, ठीक है ना, x सच दैट, और आप लिखेंगे x बराबर 2 की घात n, और आप बताएंगे कि n जो है वो बिलोंग्स टू है कैपिटल N, यानी n क्या है, n स्मॉल n जो है, अगर हमने यहाँ पर स्मॉल n लिया तो स्मॉल n प्राकृतिक संख्या को बता रहा, और क्या होगी बात, और होगा n का मान 6 से छोटा रहेगा, है ना, n का मान 6 से छोटा रहेगा, यानी n का मान 5 तक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो n का मान 6 से छोटा है, इस तरीके से बता देंगे। बहुत सिंपल चीज है। देखो अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर आप सिंपली देख रहे हैं, ये क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 की जगह आपने स्मॉल n ले लिया, क्या ले लिया, स्मॉल n। अच्छा, स्मॉल n किसको बता रहा है, स्मॉल n प्राकृतिक संख्या को बता रहा, और कैसे बता रहा, जो कि 6 से छोटी संख्या है। बस इस तरीके से सिंपली आपको दिखा देना है, आप जब इस तरीके से देखेंगे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके का सवाल तीसरे वाला था, इसी तरीके का तीसरे वाला सवाल है, देख लीजिए क्या है, ये दिया आपको, तो इसको आपने c नाम दे दिया। अच्छा, ये क्या है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, ठीक है ना, और 5 की घात 4, इस तरीके से सेम इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे आप, कैसे कि x सच दैट x बराबर कितना है, 5 की घात n, है ना। देखो बदल क्या रहा, सिंपली समझो ना, बदल ये रहा 1 2 3 4, ये बदल रहा, तो जो चीज बदल रही है उसकी जगह n लिख दिया, है ना। हाँ, और कैसे बदल रहा है, प्राकृतिक संख्या में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, प्राकृतिक संख्या में, तो आप कहेंगे जो स्मॉल n है वो कैपिटल N के लिए बिलोंग्स कर रहा है, और क्या है भाई, और ये है n का मान 5 से छोटा है, n का मान 5 से छोटा है, तो इस तरीके से आप बताएंगे समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, ठीक है ना। चौथा सवाल आपसे कह रहा था 2 4 6, तो ये तो सीधे सीधे आप लिख देंगे कि x सच दैट x एक सम संख्या है। क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं d के लिए x सच दैट x एक लिख देंगे, इस तरीके से बता देते, क्योंकि ये किसी एक गुण के बारे में बताता, ठीक है ना, एक अवयव का गुण आपको बता रहा है, एक अवयव का गुण जो होगा वो पूरे समुच्चय को परिभाषित कर देता है। तो एक सम संख्या लिख दीजिए, सम प्राकृत लिख दीजिए, प्राकृत भी लिख दीजिए, प्राकृत है ना, प्राकृतिक, एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, एक सम प्राकृत संख्या है, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना, और ये आ जाएगा। अच्छा, मुझे कमेंट्स करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जिससे ये मंझला कोष्ठक बहुत अच्छे से बन जाता है, ये कर्व ब्रैकेट होता है ना, ये कर्व ब्रैकेट बहुत अच्छे से बन जाता है, कितने लोग ऐसे, कमेंट्स करके मुझे बताना कमेंट्स करके। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है ना, हम लोग पीछे जो होता है क्लास में बैठ के पीछे जो बढ़िया आराम से इसी को बनाते रहते थे, क्योंकि हम लोग को बनता नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बनाते हैं, है ना, अजीब टेढ़े मकोड़े, तो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है, इसमें बड़ा मजा आता था, है ना। हाँ, काफी सही बनता है, देखिए काफी सही बन जाता है मेरा, ठीक है। इस तरीके, ये तो थोड़े से अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से रहता कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ, तो आप भी कलाकारी कीजिएगा थोड़ी बहुत बढ़िया तरीके से, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कितने लोगों से ये महिला कोष्ठक बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। पांचवा बताइए, ये आपको दिया 1 4 9 एंड 100, तो अगर मैं इसको ई नाम दे रहा हूं, ठीक है, इसको अगर मैंने ई नाम दे दिया तो इसको कैसे कह सकते हैं हम, ये हो रहा है 1 का वर्ग, फिर ये 2 का वर्ग, ठीक है, फिर ये 3 का वर्ग, है ना, यहाँ वर्ग लिखना है, यहाँ आप वर्ग लिखेंगे, फिर ये हमारे पास इसी प्रकार से 4 का वर्ग रहेगा, 5 का वर्ग रहेगा, इसी प्रकार से एंड सो ऑन, ये है आपका 10 का वर्ग, ठीक है भाई। बात एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर ये सोचने की 1 4 9 वर्ग ही हो रहा था, है ना, अब ये नहीं 4 स्क्वायर, क्योंकि बीच में डॉट डॉट लगा है, 100 तक जा रही गिनती, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 10 तक रहेगा, तो इसमें क्या हो रहा, अब यहाँ पर देखो बदल क्या रहा, यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि भाई बदल क्या रहा, तो देखो बदल रहा है आपका ये बीच वाला, ये जो आपका आधार है, ठीक है ना, घात नहीं बदल रही, घात ज्यों की त्यों है, यहाँ पर भी 2 है, सब जगह 2 है, घात नहीं बदल रही, ये वर्ग हो रहा है तो घात नहीं बदल रही, बदल क्या रहा, बदल ये आधार वाली चीजें नहीं, ठीक है ना, बदल जो रहा है वो आधार वाला सिस्टम रहा है, तो सिंपली आप क्या बोल देंगे
कि अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x बराबर, अब x के बराबर क्या होगा, n का वर्ग, क्या होगा, n का वर्ग, ठीक है ना। और n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, और n प्राकृतिक संख्या है तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और कहां तक जाएगी संख्या ये, कि ये n लेस देन 11 रहेगा ना, n का मान 11 से छोटा रहेगा, n लेस देन 11, ठीक है ना, n का मान 11 से छोटा, इस तरीके से। तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, है ना। आगे बढ़ते हैं, छठवां, बस इसमें इतने ही सवाल थे, 5 ही सवाल थे, है ना। आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कितने, 5 सवाल थे, 5 सवाल थे, ये लग गए 5 सवाल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब है रोस्टर रूप, ठीक है ना। सूचीबद्ध का मतलब क्या है भाई, सूचीबद्ध का मतलब है रोस्टर रूप लिख रहे हैं आप, ठीक है, यानी उनके अवयव आप बता देंगे कि अवयव कौन कौन से होंगे। तो पहला आपसे कह रहा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, x z x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो भाई विषम प्राकृतिक संख्या के लिए आपसे सीधे सीधे बता सकते हैं क्या होता है विषम, भैया विषम संख्या कैसे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, इस तरीके से, बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याओं ध्यान रखिएगा कि 10 आपकी भिन्न वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या पूर्णांक वाली संख्या नहीं होती है, ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या आता है भाई, जो सिंपल है, धनात्मक, ऋणात्मक और बीच में जीरो। पूर्णांक अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो ध्यान रखिएगा पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या क्या आता है, जीरो के इस साइड आपकी प्लस वाली संख्या रहती है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और इस साइड माइनस वाली संख्या रहती है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये होती है इंटीजर। इसमें इंटीजर्स में यानी कि पूर्णांक में दशमलव और भिन्न वाली संख्याएं बिल्कुल भी नहीं आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे क्या, तो पहले इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे समझो, -1/2 दिया ना हमारे पास, कितना है, -1/2, तो -1/2, 2 का भाग दोगे तो ये निकलेगा माइनस का 0.5, और है हमारे पास 9/2। अच्छा, 9 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 4.5। तो आपको क्या करना है कि इससे बड़ी यानी कि माइनस का 0.5 है क्या हमारे पास, -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास माइनस का 0.5 लेस देन x लेस देन 4/5। अच्छा, इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है, तो माइनस का 0.5, इससे बड़ी संख्या क्या होगी, माइनस का अगर हम 0.5 देखें तो -1 और 0 के बीच में यहां पर होगी कहीं पर माइनस का 0.5, है ना, इस तरीके से। इससे बड़ी संख्या होगी 0, ठीक है। तो 0 के बाद 0 लेंगे तो हम क्या लेंगे, x में आप लेंगे 0, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, और इससे जो संख्या रहेगी वो छोटी संख्या रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4.5, 5 नहीं लोगे क्योंकि 5 ले लोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 5 नहीं लोगे, कहां तक लोगे, 4 तक ले लोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। भाई तीसरा आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिएगा तीसरे के बारे में। तीसरा आपसे कह रहा है कि एक पूर्णांक है और x² लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा पूर्णांक है, और पूर्णांक में प्लस वाली संख्या है और नेगेटिव वाली संख्याएं सब आती है ना। तीसरा आपसे कह रहा है कि x² लेस देन इक्वल टू 4, है ना। अच्छा, कौन कौन सी संख्याएं जिनका वर्ग करेंगे 4 और 4 से कम रहेगा, ठीक है, 4 और 4 से कम रहेगा। तो यहां पर समझो, यदि आप सिंपली ये वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, है ना, √4। अच्छा, √4 हो जाएगा तो x लेस देन ±2 आ जाएगा, यानी x का मान ±2 के बीच में लेना हमको बेसिकली। यानी क्या क्या मान आएगा x का जो मान आएगा वो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी। देखिए, x² लेस देन इक्वल टू 4, ऐसी संख्या रखना है आपको, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करे तो वो तो 4 के बराबर हो जाए या 4 से छोटी रहे, ठीक है। ऐसी संख्या का वर्ग करना है ताकि 4 से छोटी रहे और पूर्णांक हो। पूर्णांक में भिन्न और दशमलव नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। हाँ, पूर्णांक हो और पूर्णांक में माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और 0 आ जाता है। हाँ, तो ऐसी संख्या का वर्ग करें ताकि वो 4 हो जाए या 4 से छोटा हो जाए। तो -2 का वर्ग 4 होता है, 4 के बराबर हो गया। -1 का वर्ग 1, 4 से छोटा। 0 का वर्ग
अगर करेंगे तो 0 होगा जो 4 से छोटा होगा। इसी प्रकार प्लस 1 का वर्ग जो होगा वो 4 से छोटा होगा और प्लस 2 का वर्ग भी 4 से छोटा होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बहुत सिंपल है, चौथे वाले में लॉयल शब्द का आपको बनाना है तो क्या बना देंगे, LOYA, है ना, फिर जो L है वो रिपीट कर जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान था लॉयल के लिए। पांचवें का पांचवा आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पर कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 12 महीने होते ऐसे निकाल लो जिसमें 31 दिन नहीं होंगे। तो जनवरी आपका 31 दिन का होता है, वो नहीं होगा। फरवरी ले लेंगे, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, फरवरी आ जाएगा। क्या मार्च होगा, नहीं, उसमें 31 दिन होते हैं तो मार्च नहीं होगा। अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई 31 दिन की होती है। जून ले लेंगे, ठीक है ना, जून। इसके बाद जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं तो सितंबर आएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 दिन होते हैं, ठीक है ना। जून के बाद सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे, फिर आपका नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पांच आपके ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 31 दिन नहीं कह रहा, ठीक है ना, यहां पर गलती मत करिएगा। वो आपसे कह रहा है 31 दिन नहीं होंगे, 30 दिन की बात नहीं कर रहा। तो इसमें ऐसा मत करना कि फरवरी छोड़ दो, ठीक है ना। 31 दिन नहीं होंगे किसमें, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में। आगे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, ठीक है, व्यंजन लेना है आपको, यानी कॉन्सोनेंट लेना है, ठीक है ना, वॉवेल नहीं होना चाहिए, जो के से पहले आता हो। के से पहले आने वाले आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं, यानी कि आपको व्यंजन लेने। अच्छा, तो देख लीजिए के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आएंगे। तो अगर मैं बात करूं वर्णमाला में, पहले के से पहले कौन कौन से हैं, A B C D E F G H I J और के। अच्छा, आपको के से पहले चाहिए, अच्छा के से पहले चाहिए तो आपको के नहीं लेना, ध्यान रखिए, के से पहले चाहिए तो के नहीं लेना। इसके पहले इसमें जो स्वर है उनको हटा दो, ए नहीं लेंगे, बी सी डी ई स्वर है नहीं लेंगे, एफ जी एच आई स्वर है नहीं लेंगे, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो ये तो कौन कौन से आ जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच और जी, इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत ये 6 सवाल है, इनको फिर से हम लोग देख लेते हैं फटाफट से एक बार सिंपल तरीके से। ठीक है, हाँ, एक बार मैंने समझा दिया, एक बार और देख लीजिए। क्या है भाई, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ पर लिख देंगे हल, है ना, हल या सॉल्यूशन, है ना। और आप बता रहे प्राकृतिक संख्या लेनी, विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे कह रहा था एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, एक्स इज एन इंटीजर है और इतना आपको समीकरण दे रहा है। तो बेसिकली है क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप हल लिख लेंगे, ठीक है ना, जरूर लिखिए हल या सॉल्यूशन, -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, माइनस का 0.5 लेस देन एक्स लेस देन का 4/5। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि -1/2 कितना होगा, माइनस का 0.5 और 9/2 कितना होगा, 4.5। तो इसके आपको बीच की संख्या लेनी और वो कैसी हो, पूर्णांक को, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंटीजर लेना, ध्यान रखिए, है ना। तो -0.5 से बड़ी संख्या, -0.5 से बड़ी संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं एक्स के मान कितने हो जाएंगे, एक्स के मान होंगे 0 1 2 3 4, ये निकल के आएंगे। और 4.5 से छोटा लेना था तो 4 तक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बी के लिए, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। और ध्यान रखिए समुच्चय बना रहे हैं तो आपको ये कोष्टक लेना जरूरी है, मंझला कोष्टक। ठीक है ना। आगे तीसरा सवाल आपसे कह रहा था कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे हल, ठीक है, और आपको दिया है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू √4, वर्ग इस तरफ आएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां से आप कह रहे हैं एक्स लेस देन इक्वल टू +-2। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक्स के मान कितने आ जाएंगे, अगर मैं बात करूं एक्स का मान आप क्या क्या ले लेंगे, एक्स का मान लेंगे आप -2 -1 0 1 2। ठीक है, मैंने आपको ये बात क्लियर कराई है कि ऐसी संख्या आपको लेनी है जिनका वर्ग करने पर या तो वो 4 के बराबर हो जाए या 4 से छोटा हो जाए, या तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करें या तो वो 4 के बराबर हो जाए या 4 से छोटा हो जाए। तो -2 का वर्ग करेंगे
4 के बराबर हो जाएगा, -1 का वर्ग 4 से छोटा रहेगा, 0 का वर्ग 4 से छोटा रहेगा, +1 का वर्ग 4 से छोटा रहेगा और 2 का वर्ग 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप समुच्चय C जो है वो बता रहे हैं -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका परफेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े तो चौथा सवाल आपसे कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, लॉयल के लिए आपको बनाना है। तो कैसे बना देंगे, L एक कॉमा Y फिर A। अच्छा L रिपीट होगा तो L को दोबारा लेंगे नहीं और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा आपसे कह रहा X सच दैट वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो अभी बताया था कौन किस में नहीं होंगे 31 दिन, एक तो आपका फरवरी, इसमें 28 से 29 दिन होते हैं। फिर आपका फरवरी के बाद मार्च आता है, उसमें 31 दिन होते हैं, तो अप्रैल लेंगे, ठीक है। अप्रैल के बाद मई नहीं लेना है, जून लेना है, जुलाई अगस्त नहीं लेना है, सितंबर लेना है, ठीक है ना। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 होते हैं और नवंबर लेना आपको, ठीक है। क्या लेना आपको, नवंबर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो पांचवा ये हो गया। छठवां, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, ठीक है। हाँ तो और व्यंजन लेना यानी कॉन्सोनेंट लेना, इस बात को ध्यान रखना। तो कॉन्सोनेंट लेना तो आपको क्या क्या लेना, ए नहीं आएगा, ए के बाद क्या लेंगे, बी सी डी, ई नहीं लेंगे, एफ जी एच, आई नहीं लेंगे और जे, जे के बाद के आता है तो के पहले तक लेना है ना, जो के से पहले आता है। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है, जो के से पहले आता है। तो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 लग गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है। इस तरीके का सवाल आपने एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल नंबर 5 था वहां लगाया था, जो मैंने पहला वीडियो आपको दिया था उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में भी यही मैचिंग करना था। तो मैचिंग करना बहुत आसान है, पहले जो सिंपल चीज दिखेगी वो कर देंगे। देखिए मैथमेटिक्स के लिए आसानी से बन रहा है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का तो सीधा सीधा बन जाएगा, है ना, मैथमेटिक्स का सीधा सीधा बन जाएगा। अब देखिए ये वाला x सच दैट x एक प्राकृत संख्या 6 की भाजक, तो 6 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करेंगी, 6 की भाजक अगर मैं बात करूं तो 6 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, 1 2 3 और 6 यही करेंगी। तो 1 2 3 6 कहां है, देखो 1 2 3 6 ये दिया, तो ये मिल जाएगा आपका सी से, ठीक है ना। पहला वाला मिल जाएगा सी से, ठीक है। तीसरा वाला मिल गया डी से, पहला वाला मिल गया सी से। आगे बात करें, आगे आपसे कह रहा है कि देखिए ए नंबर में देखिए क्या दिया, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। अभी सी नंबर में आपसे कह रहा था कि 6 की भाजक, है ना, और ए नंबर में आपसे कह रहा है कि 6 की भाजक लेकिन कैसी, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अगर आप अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है और 3 है। तो 2 और 3 के हिसाब से कौन है, 2 और 3 के हिसाब से ये देख रहे हैं, ये बहुत आसानी से मिला देंगे, ठीक है ना। ये मिल गया हमारे पास 2 और 3 के हिसाब से, दूसरा मिल गया हमारे पास ए से। अब एक ही बचा है चौथा और बी। आपसे कह रहा है कि संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी आपकी विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 10 से छोटी विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी। 1 3 5 7 9 कहाँ है, चौथे में है, 1 3 5 7 9 चौथे में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो बी से कनेक्ट हो जाएगा, बी से कनेक्ट करा दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा परफेक्ट वाला, ठीक है। इसी चीज को हम लोग आंसर के रूप में कह देंगे। भाई पहला किससे मिल रहा है, तो अगर मैं बात करूं पहला जो मिल रहा है वो सी से मिल रहा है, पहला किससे मिला, सी से। दूसरा किससे मिला, दूसरा हमारा ए से मिल रहा है, दूसरा किससे मिला, ए से मिला। तीसरा किससे मिल रहा है, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो मिल रहा था वो डी से मिल रहा था, किससे, डी से मिल रहा था। और बाकी जो बचा चौथा है, चौथा किससे मिला, चौथा मिला बी से, ठीक है, चौथा मिला बी से। तो ये अपना आंसर होना था, परफेक्ट तरीके से अपना आंसर हो गया। तो भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, इस तरीके से अपना एकदम बेहतरीन तरीके से लग गया क्वेश्चन नंबर 6 भी, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो पीडीएफ है वो हमारे एक्सपी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज करना, सिर्फ कॉल इसमें नहीं करना, ठीक है ना, इसमें कॉल नहीं करना, कोई दिक्कत है। और एक आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है,
अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। और इस ये लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक्सपी क्लासेस पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाएंगे मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।